एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि काश मैं उसे कर पाता, पर अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर कोई कहती है कि ओह, आज ना मुझे टीचर से काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। वो आपके लिए इतनी स्पेशल जो बन गई है। फिर हंसते हुए कैमिलिया से कहती है कि आप एग्री करती है ना कैमिलिया मैम। पर कैमिलिया का ध्यान उसकी बातों में नहीं होता है, तो कोई उसे बुलाते हुए कहती है कि कैमिलिया मैम, आप एग्री करती है ना कैमिलिया मैम। तो कैमिलिया उसे कुछ कहती नहीं है, बस एक स्माइल दे देती है। और कैमिलिया का ऐसा रिएक्शन देख के कोई चुप हो जाती है। फिर ऐसे वहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो अपने केबिन में आते हैं और वो कुछ सोचने लग जाते हैं, और ये सीन यहीं पे कट होता है। और नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे नारा जज से बोलता है कि माय लॉर्ड, जुलाई 8, 2020 के दोपहर को नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के हमारे काबिल ऑफिसर्स को मिस्टर नपाबक की स्कूटी में से ड्रग्स मिला है। ऑफिसर्स ने उसे ड्रग्स बेचने के इरादे से और नशीली ड्रग्स रखने के आरोप से उसे अरेस्ट किया था। ऑफिसर ने 24 जुलाई 2020 को एक ट्रायल के लिए मुझे एक समरी पास की थी। माय लॉर्ड, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ गवाहों से पूछताछ करना चाहूँगा। यह सारी बातें सुनकर ना टीचर थोड़ा परेशान हो जाती है, तो डाला बोलती है कि हे टीचर, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो डाला टीचर से कहती है कि तुम टेंशन मत लो टीचर, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। फिर हम नारे को देखते हैं जो एक पुलिस वाले से पूछताछ कर रहा होता है। वो उस पुलिस वाले से बोलता है कि जब आपको ड्रग्स मिले तो क्या उसने माना था कि ये ड्रग्स उसी के हैं। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि उसने मना कर दिया था। फिर नारा कहता है कि उस वक्त आरोपी ने आपसे क्या कहा। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है कि उसने कहा कि ये ड्रग्स उसके नहीं हैं, उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। ये सुन के ना नारा स्माइल करने लग जाता है और टीचर को एक क्रीपी सी स्माइल देता है। फिर वो कहता है कि और मुझे कुछ नहीं पूछना माय लॉर्ड। ये कह के वो अपने जगह में जाके बैठ जाता है। फिर जज टीचर से कहता है कि डिफेंस, क्या आप पूछताछ करना चाहेंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद भी टीचर उन्हें कुछ बोलती नहीं है, तो डाला कहती है कि टीचर, वो आपको बुला रहे हैं। डाला के बुलाने के बाद टीचर होश में आती है और वो कहती है कि यस माय लॉर्ड, मुझे पूछना है। फिर टीचर खड़ी होती है और जज से माफ़ी मांगती है। फिर टीचर जल्दी से अपने पेपर्स उठाती है और इस चक्कर में ना उसका माइक नीचे गिर जाता है और इससे ना काफ़ी तेज़ आवाज़ होता है और टीचर काफ़ी नर्वस होती है, जिस वजह से ना उससे सब कुछ मेस्ड अप हो रहा होता है। और ये देख के टीचर सॉरी करने लग जाती हैं। और टीचर जब जज को सॉरी बोल रही होती है, फिर टीचर की नज़र नारे पे पड़ती है और नारा टीचर को इस हालत में देख के वो स्माइल कर रहा होता है। इस नारे को देख के मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर टीचर क्यू की तरफ देखती है और क्यू टीचर को इशारों से हौसला दे रहा होता है। फिर हम क्यू के पापा और उसके दोस्तों को देखते हैं। टीन क्यू के पापा से कहता है कि टीचर ये केस हैंडल तो कर लेगी ना अंकल। ये सुनकर क्यू के पापा पे थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो बस क्यू को देखे जा रहे होते हैं। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कहता है कि ड्रग का एक पैकेट जब्त किया गया था। बैग का टोटल वेट 1550 mg था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने उस ड्रग को टेस्ट किया। रिपोर्ट में सामने आया कि बरामद किए गए ड्रग्स का वेट लगभग 380 mg था। फिर उस पुलिस वाले को बुलाया जाता है जिसने क्यू को अरेस्ट किया था। वो अपना गवाही देता है कि फॉरेंसिक टेस्ट के मुताबिक आरोपी की इस हरकत को नार्कोटिक्स एक्ट के मुताबिक 1979 आर्टिकल 60 अनुसार इसे अपराधी माना गया है और इसी के चलते मैंने लॉयर को मेरे विचारों के साथ एक रिपोर्ट कर दी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद नारा कहता है कि मुझे बस इतना ही कहना था माय लॉर्ड। ये कह के नारा वहाँ से चला जाता है। फिर टीचर आ जाती है इस ऑफिसर से सवाल पूछने के लिए। फिर टीचर आती है और उनसे कहती है कि ऑफिसर, आप इस केस के इंचार्ज थे। क्या आरोपी ने, आप जब उनसे पूछताछ कर रहे थे तब उन्होंने कुछ भी स्वीकार किया। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है कि आरोपी ने सारे चार्जेस मानने से इनकार कर दिया था। फिर टीचर कहती है कि आरोपी ने अरेस्ट होने के बाद और आपके पूछताछ के बीच सभी आरोपों को मानने से इनकार किया है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो ड्रग्स बरामद हुआ है वो सब उसी की है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि सारे ड्रग्स सस्पेक्ट हमेशा सभी चीज़ों से डिनाई करते हैं, पर हम उसी के फैसले के लिए तो यहाँ पे आए हैं। यह सुनकर टीचर कहती है कि अब सभी केसेस को ट्रायल ले जाते हो, क्या कभी कोर्ट ने चार्जेस डिसमिस किए हैं। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है कि हाँ, कुछ बार किए हैं।
ये सुन के टीचर कहती है कि यानी कि कुछ आरोपियों को अपराधी प्रूफ नहीं किया जा सका और कोर्ट ने आपके आरोपों के बावजूद भी आरोपों को खारिज कर दिया। अब आप मुझे बताइए ये बात सही है क्या नहीं है। ये सुनते नारा कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये विटनेस को गुमराह कर रही है। ये सुनने के बाद भी टीचर उसकी बातों को इग्नोर करती है। ऑफिसर से पूछती है कि ऑफिसर, क्या आपको पता है आरोपी लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं और वो रॉ से हार्वे की एक उच्च कंपनी में ट्रेनिंग ले रहे हैं और आरोपी जानता है नशीली दवाइयों के मामले में आरोप लगने का मतलब है वो जीवन भर कभी भी वकील नहीं बन पाएंगे। तो आरोपी अपना भविष्य इस तरह से जोखिम में क्यों ढालेगा भला। ये सुन के फिर से नारे को मिर्ची लग जाती है। नारा कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डिफेंस की लॉयर शायद फैमिली केसेस हैंडल करते करते ये भूल गई है कि ये एक क्रिमिनल केस है। यहाँ पे हम सबूत देखते हैं, कोई ड्रामा नहीं। नारा की ये बात सुन के जज भी एग्री करते हैं और ये जानने के बाद नारा कहता है कि थैंक यू माय लॉर्ड। उसके बाद नारा बैठ जाता है और टीचर बस नारे को गुस्से में देख रही होती है। फिर टीचर ऑफिसर से पूछती है कि ऑफिसर, क्या आमतौर पर आप ड्रग्स अरेस्ट के साथ फिंगरप्रिंट जांच के लिए भेजते हैं। ये सुन के ऑफिसर कहता है कि पहले मैंने उसकी जांच की, उसके बाद उसकी रिपोर्ट लॉयर को भेजी। ये सुन के टीचर नारा को देखती है और वो ऑफिसर से पूछती है कि लेकिन ये लॉ सूट में नहीं दिख रहे हैं। अगर आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अटैच किए थे तो क्या लॉयर ने उन्हें बाहर निकाल दिए। टीचर नारा को देखते हुए कहती है कि उन्होंने क्यों निकाले। फिर टीचर जैसे कहती है कि हाँ तो माय लॉर्ड, जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र मैं कर रही हूँ वो पेपर सुनवाई के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लॉयर को वो पेपर सबमिट करने का ऑर्डर दे। ये बात टीचर नारा को देखते हुए कहती है और नारा का तो मुँह उतर जाता है। फिर नारा वो पेपर जज को देते हुए कहता है कि मैं ये पेपर अपने साथ ही लाया था, बस मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसलिए मैंने अब तक ये आपको नहीं दिया था। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर जज कहता है कि डिफेंस, आप ये पेपर्स देख सकती हैं। फिर यहाँ पे टीचर आ जाती है और वो पेपर ले लेती है। फिर टीचर वो पेपर्स देखने लग जाती है। फिर टीचर वो पेपर्स देखने के बाद जज से कहती है कि आरोपी का फिंगरप्रिंट उस ड्रग्स में नहीं पाया गया है। फिर टीचर जज से कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ड्रग्स ओनर के ड्रग्स पर कोई फिंगरप्रिंट ही ना पाया गया हो। फिर टीचर जैसे कहती है कि माय लॉर्ड, प्लीज़ उन विटनेस को गवाही देने के लिए जिनके नाम इन पेपर्स में है उन्हें आप बुलाने के लिए एक नोटिस जारी करें। यह सुन के जज कहता है कि क्या ये ज़रूरी है। यह सुनने के बाद टीचर डाला के पास जाती हैं और एक पेपर लेती हैं और वो पेपर वो जज को देते हुए कहती है कि ये पब्लिक CCTV फुटेज है जो आरोपी ने प्राप्त किया है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि एक आदमी जो आरोपी का पीछा कर रहा है वो आरोपी का कम से कम 3 दिनों तक पीछा कर रहा था, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स में देख ही सकते हैं। मेरा मानना है कि फोटो में जो व्यक्ति है और वो 2 व्यक्ति जिनके हाथों के निशान उस ड्रग्स पे थे वो इन मामलों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के घर को देखते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत परेशान बैठे होते हैं। फिर क्यू के पापा क्यू से कहते हैं कि क्यू, तुमसे एक बात पूछनी है। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ डैड पूछिए। तो क्यू के डैड इस बात को कहते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। ये देख के क्यू समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके डैड टीचर के बारे में बात करना चाहते हैं। तो क्यू कहता है कि क्या ये बात टीचर को लेकर है। ये सुन के क्यू के पापा सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि क्या लॉयर नारा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुन के क्यू अपने दोस्तों को देखने लग जाता है और उसके दोस्त मुंह छुपाने लग जाते हैं। फिर पॉन कहता है कि क्यू देख मेरे दोस्त, लगता है कि तू गलती से स्लिप हो रहा है। फिर क्यू के डैड क्यू से बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे फ्रेंडली पूछ रहा हूँ, क्या टीचर इस केस को हैंडल कर पाएगी। ये सुन के क्यू कहता है कि डैड इस केस में टीचर से ज़्यादा कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जून कहती है कि हेल्प करना और केक जीतना ये दोनों अलग अलग बातें होती है, ये बात याद रखना क्यू। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि एग्जैक्टली। फिर पॉन कहता है कि हम सच में तेरी हेल्प करना चाहते हैं मगर कैसे हमें भी समझ नहीं आ रहा। फिर टीन कहता है कि क्यू देख, हम चाहते हैं कि तू किसी ऐसे को ढूंढे जो तेरी इस केस को जीतने में हेल्प कर सके। ये सुन के क्यू उसे देखने लग जाता है। तो टीन कहता है कि कोई और लॉयर ढूंढ ले यार। फिर पॉन कहता है कि पैसों का मैं देख लूँगा क्यू। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं आप सबकी फीलिंग समझता हूँ पर आप सब भरोसा तो कीजिए एक बार।
टीचर एक बहुत अच्छी लॉयर है। एक बार जो वो मन बना लेती है वो उसे पूरा करके रहती है। फिर क्यों अपने डैड को देखते हुए कहता है कि मुझे मेरी टीचर पर पूरा भरोसा है। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने घर में होती है। टीचर खुद से कहती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। टीचर परेशान हो ही रही होती है। इसी बीच ना टीचर को किसी का मैसेज आता है तो टीचर फ़ोन उठाती है और देखती है कि बेन सर ने उसे मैसेज किया है। बेन सर टीचर को कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट के मुताबिक कोर्ट ने समन जाहिर किया है। अगर तुम ज़्यादा थकी हुई हो और तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम मुझसे बस एक बार कह देना। मैंने साक्ष से पहले ही बात कर ली है। अगर तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए होगी तो उसे तुम्हारी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ टीचर। इसे पढ़ के टीचर कुछ सोच ही रही होती है। इसी बीच टीचर को फिर से किसी का मैसेज आता है तो टीचर अपना फ़ोन देखने लग जाती है और टीचर को किसी और ने नहीं क्यों ने मैसेज किया होता है। क्यों टीचर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आज काफ़ी नर्वस थी टीचर, इसलिए तुमने उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं की। इट्स ओके टीचर, अगली बार तुम अपना बेस्ट देना। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कर सकती हो और तुम्हें भी पता है कि तुम ये सब कर सकती हो। सो गुड लक। टीचर क्योंकि मैसेज को पढ़ के बहुत खुश होती हैं और टीचर खुद से कहती है कि हाँ, मैं काबिल हूँ और मैं कामयाब होंगी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम टीचर को देखते हैं जो मॉल आई होती है नारे से मिलने के लिए। टीचर नारे के पास जाती है और वहाँ जाके बैठ जाती है। और जब नारा टीचर को देखता है तो कहता है कि बताओ मुझे यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। ये सुन के नारा कहता है कि किस बारे में एडवाइस चाहिए। तो टीचर कहती है कि फिंगरप्रिंट के बारे में। ये सुन के नारा कहता है कि फिंगरप्रिंट्स। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने फिंगरप्रिंट्स इसलिए कोर्ट में नहीं दिए क्योंकि वो मुझे केस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगे। और ये भी तो हो सकता है कि आरोपी ने पहले से अपने हाथों को कवर किया हो और ड्रग्स के साथ ज़्यादा ही केयरफुल हो। ये सुनकर टीचर कहती है कि तुम्हारी सफाई के लिए शुक्रिया। मैंने हमेशा सोचा है कि लॉयर्स के पास हर रोज कोई केस करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स के मामले होते हैं। रोज रोज एक के बाद एक केसेस करके वो खुद प्रोफेशनल हो जाते हैं। ये देख के कि फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमने उन्हें हटा दिया। ये सुन के नारा स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी एडवाइस के लिए नहीं आई हो ना। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ सही समझा, नहीं आई हूँ मैं तुम्हारी एडवाइस के लिए, मैं बस यहाँ पे कुछ कहने आई हूँ। तुमने मुझे सिखाया केयरलेस ना होना, अब तुम खुद कोई मिस्टेक कर मत बैठना। ये सुन के नारा की बोलती बंद हो जाती है और वो बस टीचर को देखे जा रहा होता है। फिर टीचर नारे के क्लोज होते हुए कहती है कि तुम मुझसे कहते रहे कि मैं कभी लॉयर नहीं बन पाऊंगी, अब देखना तुम कैसे वो लड़की जिसने तुम्हारे बाद करियर स्टार्ट किया वो एक केस कैसे हैंडल करती है। ये सुन के नारा कहता है कि ऑल राइट, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कैसे एक मेलो रोमांटिक लॉयर ये केस जीतती है। तुम्हारे पास बस ख्याली एडवाइस ही है और कहानियाँ हैं और ये सब कोर्ट में नहीं चलती। कोर्ट ने विटनेस को बुलाया तो है पर किसे पता विटनेस कोर्ट पहुँचेगा क्या नहीं। फिर नारा टीचर को टॉन मारते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता 7 साल तुम्हारे लिए काफ़ी है, ये टिश्यू अपने पास रखो, कोर्ट में तुम्हारे आंसू पोंछने के काम आएगा। ये कहते हुए नारा एटीट्यूड से वहाँ से चला जाता है और टीचर बस नारे को वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो क्यू के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यू, तो क्यू कहता है कि हाँ। तो पॉन कहता है कि स्टोर मैनेजर ने अभी अभी कंफर्म किया है कि उस दिन कोई कैमरा चेक करने आया था, इसका मतलब वहाँ पे वो कैमरा काम नहीं कर रहा था। ये सुन के टीन कहता है कि इस कैमरे को भी उसी दिन खराब होना था। फिर पॉन कहता है कि हाँ ना यार। फिर टीन कहता है कि हो सकता है कि ये सब उसने जानबूझ के किया हो। इसी बीच ना पे का आंटी आती है और कहती है कि आज ही अमीर बनो, आज ही अमीर बनो, एक लॉटरी ले लो बेटा। तो टीन मना कर देता है तो लेडी पॉन के पास जाती है और कहती है कि एक लॉटरी ले लो बेटा, तुम अमीर बन जाओगे। ये सुन के पॉन कहता है कि मैं पहले से अमीर हूँ आंटी। ये सुन के वो लेडी कहती है कि बेटा एक तो ख़रीद लो। तो पॉन कहता है कि नहीं आंटी थैंक यू। ये सुन के वो आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर क्यों कहता है कि आई नो कि बहुत इशू होगा यार, पर फिर भी हमें कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए क्लियर एविडेंस की ज़रूरत है। फिर टीन कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी आखिरी उम्मीद उस कार की डैश कैमरा की फुटेज ही है। ये सुन के पॉन कहता है कि ओ वाह ये वाली। तो टीन कहता है कि और क्या। तो पॉन कहता है कि इसके मिलने के 0% चांसेस है। फिर वहाँ पे जून आ जाती है और कहती है कि मगर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। फिर जून क्यू के पास जाती है और कहती है कि
और कोई तुम्हारी हेल्प करे क्या ना करे, मैं ज़रूर करूँगी। ये सुन के क्यू कहता है कि थैंक यू जून। और जून और क्यू के इतने क्लोज देख के पॉन को अच्छा नहीं लगता। और इसी बीच वहाँ पे एक कार आके रुकती है तो क्यू कहता है कि अरे वो रही। तो ये देख के क्यू पूछने के लिए जा रहा होता है, पर पॉन उसे रोक देता है और कहता है कि तू रुक जा क्यू, मैं हूँ ना। ये कह के पॉन वो कार वाले से पूछने चला जाता है। वो कार के पास जाता है और उनसे कहता है कि नमस्ते भाई साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपके कार में डैश कैमरा है? तो आदमी कहता है कि नहीं। और ये सुनने के बाद तो पॉन का मुंह उतर जाता है। फिर पॉन अपने दोस्तों को इशारों से बोलता है कि इनके कार में भी डैश कैमरा नहीं है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के केस के बारे में सोच रही होती है। टीचा उन फिंगरप्रिंट को देख के कहती है कि पहले दो फिंगरप्रिंट तो उन पुलिस वालों के हैं जिन्होंने क्यू को अरेस्ट किया था, और तीसरा वाला फिंगरप्रिंट किसका था वो टीचा को ठीक से नहीं पता, पर चौथा वाला फिंगरप्रिंट जिसका था टीचा उसको अच्छी से पहचानती है। वो कोई और नहीं जैकी होता है। टीचा उस नाम को पढ़ के शॉक हो जाती है। और इसी बीच में वहाँ पे डाला आ जाती है और डाला आते ही टीचर से कहती है कि हेलो टीचर मैम, मिस्टर बॉन्ग के सेक्रेटरी ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि उन्हें बिल में कुछ चेंजेस करने हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि डाला, उसके बारे में हम ऑफिस में बात करेंगे। ये सुन के डाला कहती है कि ठीक है। फिर टीचर डाला से कहती है कि ड्रग्स पे जैक के फिंगरप्रिंट से और उसी ने क्यू को फंसाया है। ये सुन के डाला कहती है कि तो फिर अब हम क्या करें? फिर टीचर डाला से कहती है कि वो हमें चैन से जीने नहीं दे रहा। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम डाला और टीचर को देखते हैं। डाला टीचर से कहती है कि टीचर मैम, कोर्ट ने उन्हें बुलाया तो है जिनके फिंगरप्रिंट उन ड्रग्स में थे, लेकिन अगर वो हाजिर नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? ये सुन के टीचर कहती है कि वही तो प्रॉब्लम है, हम ऐसा क्या करें जिससे जैक और वो आदमी कोर्ट में गवाही देने के लिए आ जाए। फिर टीचर कुछ सोचती है और डाला से कहती है कि डाला, तुम एक काम करो, तुम उस पुलिस वाले के पास जाओ, तुम उनसे वो नोटिस ले आओ। ये सुन के डाला कहती है कि पर क्यों? ये सुन के टीचर कहती है कि क्योंकि मैं उन्हें खुद वो नोटिस देने जाऊंगी। फिर डाला टीचर से कहती है कि अच्छा टीचर मैम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप मुझे मिस्टर बॉन्ग का इंचार्ज क्यों नहीं बना देती है? मैं सब हैंडल कर लूँगी। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है और उसके बाद टीचर कहती है कि वो केस तुम्हें सूट नहीं करता। ये सुन के डाला कहती है कि मैं बस आपका लोड हल्का करना चाहती हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम पहले जाओ और वो नोटिस ले आओ, चलो जल्दी करो। यह सुन के डाला को काफ़ी बुरा लगता है, पर डाला टीचर को कुछ कहती नहीं है। वो कहती है कि ठीक है। यह कह के वो बड़ी उदास मन से वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम पॉन को देखते हैं जो हर किसी कार वाले के पास जाकर कहता है कि क्या आपके कार में डैश कैमरा लगा है? पर सभी लोग उसे मना कर देते हैं और ये करते करते उन्हें रात हो जाती है। और इसी तरह उस कार को ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है। फिर हम जून, टीन, पॉन को देखते हैं जो अभी भी उस कार को ढूंढने जा रहे होते हैं। और इसी बीच वहाँ पे और एक कार आता है। ये देख के टीन कहता है कि हे पॉन, देख और एक कार आ गई है, जाकर पूछ उनके कार में डैश कैमरा लगा है क्या नहीं। यह सुन के पॉन कहता है कि अरे यार, बात को समझा कर, तू जा और पूछ। ये सुन के टीन कहता है कि पर तेरा टर्न है। यह सुन के पॉन कहता है कि अरे यार समझा कर, अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। यह सुन के टीन चला जाता है उनसे पूछने के लिए। और टीन के वहाँ से जाने के बाद पॉन जून से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ जून। ये सुन के जून का मुंह बन जाता है और उसे इग्नोर करने लग जाती है। और जून का ऐसा रिएक्शन देख के पॉन कहता है कि तुम थोड़ा खा लो, तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। और इसी बीच में वहाँ पे टीन आ जाता है। जून उसे इशारे से पूछती है कि क्या हुआ, तो टीन कहता है कि कुछ नहीं। और इसी बीच में वहाँ पे और एक कार आ जाती है। तो टीन कहता है कि हे पॉन, एक और कार। ये देख के पॉन कुछ कहता, इसी बीच जून कहती है कि अभी तुम्हारा टर्न है, जाओ जाकर पूछो। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ जाता हूँ। पॉन के वहाँ से जाने से पहले ही वो कार वहाँ से चली जाती है। और इसी बीच में वहाँ पे वो लॉटरी बेचने वाली आंटी आ जाती है और वो कहती है कि अरे सुनो बेटा। उस लॉटरी वाली आंटी को देख के पॉन कहता है कि मुझे लॉटरी नहीं चाहिए आंटी। ये सुन के वो आंटी कहती है कि मैं लॉटरी बेचने नहीं आई, वो जो कार तुम ढूंढ रहे हो ना, वो कार यहाँ से चली गई है। ये सुन के पॉन और टीन साथ में कहते हैं कि क्या? फिर जून कहती है कि सच में? पर आपको कैसे पता? ये सुन के वो लॉटरी वाली आंटी कहती है कि क्योंकि मैं यहाँ पे रोज आती हूँ, इसलिए मैं उस कार को पहचानती हूँ। ये सुन के पॉन कहता है कि आंटी, वो जो कार अभी गई वही ना?
तो आंटी कहती है कि हाँ, और ये सुनते हैं ना वो लोग भागने लग जाते हैं उस कार के पीछे, और वो लोग कह रहे होते हैं कि रुको रुको, पर वो कार रुकती नहीं, वो ऐसे चली जाती है और उस कार का पीछा करते करते पॉन गिर जाता है। फिर टीन पॉन को उठाने लग जाता है और ये देख के ना जून को गुस्सा आ जाता है और जून कहती है कि तुम एक यूजलेस हो। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं। टीचा कहती है कि अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई रास्ता ढूंढना है जिससे जैक और पबोन कोर्ट में हाजिर हो, स्पेशली पोबॉन। ये वो आदमी है जिसने क्यू का पीछा किया था और उसी ने क्यू की स्कूटी में ड्रग्स रखे थे। फिर क्यू कहता है कि मैं आज फैक्ट्री गया था पर मुझे जैक के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है कि जैक को कहीं पे भेज दिया गया है। मैंने ओंग और किससे कहा है कि वो उसके लोकेशन का पता लगाए इंटरनेट से। फिर डाला कहती है कि हमारे पास बबोन का उसका रजिस्टर एड्रेस भी है और उसका एक्चुअल एड्रेस भी। ये सुन के टीचर कहती है कि और उसके ऑफिस का। ये सुन के डाला कहती है कि उसका कोई ऑफिस नहीं है, वो ऐप के थ्रू ही काम करता है, यही उसका जॉब है। यह सुन के टीचर कहती है कि तो वो मैसेंजर का काम करता है। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि हम भले उन्हें किसी तरह कोर्ट में ले आए मगर उन्होंने क्यू को फंसाया है इसका कोई प्रूफ नहीं है। उनके आने के बाद भी क्यू बेगुनाह साबित नहीं हो सकता। फिर डाला कहती है कि अब तो बस हम दुआई कर सकते हैं कि उन लोगों को डैश कैम का फुटेज मिल जाए। डाला के इतने कहते हैं ना क्योंकि दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि नमस्ते अंकल, हम लोग आ गए। फिर टीन कहता है कि हमें वो कार मिल गई है। ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि कहाँ मिली और क्या तुम्हें उसकी डैश कैम का फुटेज मिला? टीन कुछ आगे कहता, इसी बीच ये सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कोर्ट का सीन देखते हैं। फिर हम क्यू और टीचर को देखते हैं। क्यू टीचर से कहता है कि जो भी होगा हम उसे मिल के देखेंगे, ठीक है। फिर क्यू ना टीचर को उसकी कॉफ़ी देते हुए कहता है कि ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। तो टीचर कॉफ़ी ले लेती है और क्यू से कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर टीचर ना क्यू को देखे जा रही होती है। ये देख के क्यू कहता है कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? फिर टीचर कहती है कि अगर इस केस का फेवर हमारे हक में ना आए तो तुम मुझे माफ़ कर देना क्यू। ये सुन के क्यू कहता है कि प्लीज़ टीचर, इस केस का रिजल्ट किसी भी पक्ष में आए पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपनी तरफ से बेस कर रही हो, मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगा। ये सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि पर मेरा दिल कहता है कि ये केस तुम ही जीतोगी। ये सुन के टीचर कहती है कि पता नहीं, पर तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? ये सुन के क्यू कहता है कि तुम्हें खुद पर मुझसे भी ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। फिर टीचर क्यू को कहती है कि ये सब मेरे कारण हुआ है क्योंकि जैक को गुस्सा मुझ पर था और उसने तुम पर उतारा, इस वजह से उसने तुम्हारे साथ ये किया। आज अगर तुम कोर्ट में गलत साबित हो जाते हो तो तुम कभी लॉयर नहीं बन पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी क्यू। ये सुनकर क्यू कहता है कि मेरी लाइफ तुम्हारे वजह से बर्बाद नहीं हो सकती टीचर, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ये कर सकती हो। टीचर और क्यू बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पे नारा आ जाता है और नारा आकर कहता है कि तुम इसे कंफर्टेबल फील करवा रही हो। हाँ टीचर, कौन? ये सुन के टीचर नारे को देखती है पर उसे कुछ कहती नहीं। फिर नारा क्यू को देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी इस केस से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। यह सुन के क्यू को गुस्सा तो आता है पर क्यू अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नारे से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ये सुन के नारा कहता है कि मैं बस ये देखने आया हूँ कि तुमने जिस विटनेस को बुलाया है वो कोर्ट में आ रहा है क्या नहीं। ऐसे मुझे लगता नहीं है कि वो आ जाएगा। ये सुन के टीचर क्यू उसे देखने लग जाते हैं। फिर नारा कहता है कि अच्छा है, ये केस आज ही क्लोज हो जाएगा। ये कह के नारा उसे चला जाता है और क्यू बस उसे गुस्से में देखता रह जाता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग के नीचे नाश्ता करने के लिए आए होते हैं और इसी बीच ना बेंसर की नज़र कैमिली पर पड़ती है। कैमिली वहाँ पे पहले से नाश्ता कर रही होती है। ये देख के बेंसर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और वो कुछ सोच के वो चले जाते हैं वहाँ पे नाश्ता करने के लिए। फिर बेंसर जब कैमिलिया के पास वाली सीट में बैठ जाते हैं तो कैमिलिया भी बेंसर को देख लेती है। कैमिलिया वहाँ पे बेंसर को देख के बेटर से कहती है कि बिल प्लीज़। उसके बाद कैमिलिया जल्दी से अपना बिल पे करती है और वहाँ से चली जाती है और बेंसर भी वहाँ से कैमिलिया को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर क्यू से सवाल पूछ रही होती है कि टीचर क्यू से पूछती है कि तुम जिस दिन अरेस्ट हुए थे उस दिन तुमने क्या क्या किया था?
तो क्यों बोलता है कि उस दिन छुट्टी वाला दिन था। सुबह तो मैं घर पर था और दोपहर के वक्त मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस गया था क्योंकि मैं अपनी टेक्स्ट बुक वहाँ पे भूल गया था। मैं 10 मिनट के आसपास वहाँ पे रुका था। उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक लेके वहाँ से चला गया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पर वेट कर रहे थे। हम लोग कुछ दिन साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे। ये सुन के टीचर कहती है कि ओह आई सी, क्या तुम सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ ही थे? ये बात कहते हुए ना टीचर बार बार अपनी घड़ी को देख रही होती है और ये चीज़ नारा भी नोटिस कर लेता है। फिर क्यों जवाब देता है टीचर को, जी हाँ, हमेशा मेरे फ्रेंड्स छुट्टियों में मेरे घर आते हैं। उस दिन हम लोग सब मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं और मैं उस दिन शाम तक अपने घर पर ही था। उसके बाद मैं सुपरमार्केट गया और मेरे घर की लाइट बिल भरी और मेरे सीनियर से मिलने उसके घर गया और वापस लौटते वक्त पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। पर टीचर का ध्यान क्यों पर नहीं होता है तो क्यों कहता है कि मिस टीचर कौन, मेरा बयान पूरा हो गया। पर फिर भी टीचर का ध्यान नहीं होता है तो क्यों कहता है कि मैम मैंने कहा मेरा बयान पूरा हो गया है। तो टीचर क्यों को देखने लग जाती है तो क्यों कहता है कि क्या और कुछ पूछना है आपको। ये सुन के टीचर कहती है कि ओ आई सी। फिर टीचर सोचने लग जाती है कि वो क्यों से और क्या पूछे। और ये सारी चीज़ें ना नारा भी देख रहा होता है। फिर हम क्यों के पापा और क्यों के दोस्त को देखते हैं। क्यों के पापा टीन से कहते हैं कि टीचर कुछ ज़्यादा परेशान लग रही है। ये सुन के टीन कहता है कि वो अपने इम्पोर्टेंट विटनेस का वेट कर रही है, अगर वो नहीं आया तो हम ये केस हार सकते हैं। और ये सुनकर तो क्योंकि पापा भी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम पॉन और जून को देखते हैं जो उस विटनेस के घर गए होते हैं। फिर जून पॉन से कहती है कि मुझे लगता है कि यही बाबून का घर है। ये कहते हुए वो जा रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पे एक आदमी आ जाता है तो पॉन उन्हें जगह देने लग जाता है जाने के लिए। फिर पॉन और जून को बाबून का घर मिल जाता है। जून उसके घर को देख के कहती है कि अरे यही है। ये सुनने के बाद पॉन कहता है कि क्या नॉक करूँ? तो जून कहती है कि हाँ। तो पॉन नॉक करता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या कोई घर पे है? ये कहते हुए उसका दरवाज़ा बजा रहा होता है और इसी बीच वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है। वो पॉन से कहता है कि क्या आप बाबरू अंकल से मिलने आए हैं? तो पॉन और जून कहते हैं कि हाँ। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। ये सुन के पॉन कहता है कि क्या? ये कहते हुए वो देखने लग जाते हैं। फिर पॉन उस बच्चे को थैंक यू कहता है और वो वहाँ से पाबन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जून और पॉन पाबन को देख लेते हैं स्कूटी से वहाँ से जाते हुए। ये देख के दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं पर वो उनसे दूर चला जाता है। ये देख के ना वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और इसी बीच जून की नज़र वहाँ पे रखी हुई साइकिल पर पड़ती है। तो जून भागते हुए साइकिल के पास जाती हैं और उन बच्चों से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी साइकिल बोरो कर सकती हूँ। ये कहते हुए जून ना साइकिल लेके वहाँ से जाने वाली होती है। इसी बीच पॉन आके उसके पीछे बैठ जाता है। फिर पॉन जून से कहता है कि जल्दी। पॉन को अपनी साइकिल पर देख के जून कहती है कि तुम मेरे साइकिल पर क्या कर रहे हो, इतनी सारी पड़ी है, कोई उठाओ ना यार। जून का इतना गुस्सा देख के पॉन कहता है कि ठीक है। पॉन के उतरते जून साइकिल लेके वहाँ से चली जाती है। फिर पॉन ना कहता है कि मैं भी एक साइकिल लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये कह के पॉन जा रहा होता है। इसी बीच में वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं कि हे कौन है तू, साइकिल को हाथ भी कैसे लगाया तूने और इसे कहाँ लेके जा रहा है। उनकी बातें सुन के पॉन कहता है कि क्या तुम लोग मुझे इसे लेके जाने नहीं दोगे। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं। तो पॉन कहता है कि तो फिर क्या तुम लोग इसे बेचोगे। ये सुन के वो बच्चे रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि ओके। तो पॉन कहता है कि ठीक है, कितने में बेचोगे। तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि 3000 में। ये सुन के पॉन कहता है कि 2000। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि नहीं 2500। ये सुन के पॉन कहता है कि 2200। ये सुन के वो बच्चे कहते हैं कि नहीं 2300। ये सुन के पॉन कहता है कि ठीक है। ये कह के पॉन अपनी जेब से पैसे निकालता है और उनमें से एक बच्चे को देते हुए कहता है कि ये लो ऐश करो। फिर वो बच्चा पैसा लेते हुए कहता है कि थैंक यू। फिर पॉन कहता है कि देखा ना अमीर होने में कितना फ़ायदा होता है। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बच्चे कहते हैं कि थैंक यू भैया, बाय बाय, आराम से जाना। फिर बच्चे जब पैसे देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो बस 1500 है, मैं बेची थी। तो लड़का कहता है कि 2300 में। ये सुनते उन लोगों को समझ में आ जाता है कि पॉन उन्हें बेवकूफ़ बना के ऐसा चला गया। फिर वो बच्चे पॉन का पीछा करने लग जाते हैं। फिर हम पॉन को देखते हैं जो जून के पीछे पीछे साइकिल चला के आ रहा होता है। आज जून को रुकने के लिए कह रहा होता है पर जून रुकती नहीं है। वो उस बाइक वाले को ढूंढने लग जाती है। फिर पॉन कहता है कि इसे मैंने 1500 में खरीदा, ये तो खटारा निकली। फिर पॉन जून के पास जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है जून, मैंने इस खटारे के लिए 1500 दिया फिर भी ये चल नहीं रही है। ये सुन के जून कहती है कि कंप्लेन करना बंद करो और उस बाइक वाले को ढूंढो। और इसी बीच ना वो बाइक वाला उनके सामने से गुजर जाता है।
फिर वो लोग उस बाइक वाले का पीछा करने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे क्यू बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे कई बार मारपीट के केसेस में पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था, पर मुझ पर कोई चार्ज नहीं है और ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरी एक सीनियर थी जो मुझे हमेशा गाइड करती थी। ये सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू बोलता है कि फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खूब पढ़ूंगा और मैंने अपनी सीनियर के वजह से ही मन लगा के पढ़ाई की और आज मैं एक ट्रेनी लॉयर बन पाया हूँ। ये सुन के तो टीचर बस क्यू को देखी जा रही होती है। फिर टीचर कुछ कहती, इसी बीच ना जज कहता है कि क्या आपको इस मामले में और कुछ कहना है। ये सुन के टीचर कहती है कि माय लॉर्ड अभी भी कुछ सवाल बाकी है। फिर नारा कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डिफेंस काउंसल बेमतलब का सवाल पूछ रही है, यह बस कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रही है। यह सुन के जज टीचर से कहता है कि डिफेंस काउंसल अगर तुम्हारा कोई और सवाल ना हो तो तुम बैठ जाओ, सरकारी वकील वो भी पूछताछ करना चाहते हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि माय लॉर्ड आप पूछ सकते हैं, नो मोर क्वेश्चन। ये कह के टीचर बैठने जा रही होती है। इसी बीच नारा कहता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे जिनसे सवाल पूछना है वो इन्हीं की विटनेस है, क्या हम विटनेस को ला सकते हैं। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और टिन उठ के ना वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर वो पॉन को कॉल करने लग जाता है, पर पॉन का कॉल ना लग नहीं रहा होता है। ये देख के टिन कहता है कि ये पॉन कहाँ रह गया, और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे जज कहता है कि काफ़ी देर हो चुकी है। फिर टीचर जज से कहती है कि वो यहीं पे है। फिर टीचर डाला को देखते हुए कहती है कि है ना। ये सुन के डाला खड़ी हो जाती है और जैसे कहती है कि शायद वो बाथरूम गया है, मैं बस उसे अभी बुला के लाती हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए। ये कह के डाला वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर जज को देखते हुए कहती है कि प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए माय लॉर्ड। फिर डाला बाहर जाती है और टीन से पूछती है कि क्या बात है टीन, पॉन और जून कहाँ पर है। ये सुन के टीन कहता है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर डाला कहती है कि पता नहीं वो उसे यहाँ पे ला पाएंगे क्या नहीं। और इसी बीच में वहाँ पर पॉन और जून आ जाती है। फिर पॉन टीन से कहता है कि टीन। फिर टीन जब पॉन को देखता है तो कहता है कि हे पॉन। फिर हम पॉन और जून को देखते हैं जिनका मुंह उतरा हुआ होता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे जज कहता है कि अगर विटनेस नहीं आ रहे हैं तो मैं उन्हें लू आउट कर दूंगा। यह सुन के टीचर कहती है कि ऐसा मत कीजिए माय लॉर्ड। फिर नारा कहता है कि प्लीज़ बता दीजिए वो यहाँ पे नहीं आने वाले, क्यों टाइम वेस्ट करना माय लॉर्ड, ये टाइम किसी और केस में भी दे सकते हैं। फिर जज कहता है कि हम काफ़ी देर से उनका वेट कर रहे हैं। फिर टीचर कहती है कि थोड़ा और वेट कर लीजिए माय लॉर्ड। ये कहते हैं ना कोर्ट रूम में डाला और क्यू के दोस्त आ जाते हैं, तो टीचर उन्हें बड़ी उम्मीद वाली नज़र से देखने लग जाती है। फिर वहाँ पे डाला आ जाती है तो टीचर कहती है कि क्या हुआ, वो यहाँ पे नहीं आए। तो डाला कहती है कि नहीं। यह सुन के तो नारे के मुंह में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बाकी सब परेशान हो जाते हैं। फिर जज कहता है कि जैकरावन और पवन, क्या ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे क्या फिर नहीं। अगर वो आज यहाँ पे नहीं आएंगे तो फिर मैं उन्हें लू आउट करता हूँ। ये कहते हैं ना कोर्ट रूम में वो बाइक वाला आ जाता है जिसने क्यू के बाइक में रख रखे थे, और उसे देख के तो सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर पवन कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ पे एक पार्सल डिलीवरी करने आया हूँ। मिस टीचर कौन का ये पार्सल है। ये सुनते ना टीचर के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और टीचर उसे देखने लग जाती है, और ये देख के क्यों कहता है कि तुम्हारी स्माइल वापस आ गई। और टीचर की स्माइल देख के ना नारी को अच्छा नहीं लगता, उसका मुंह उतर जाता है। फिर टीचर कहती है कि यह आई है। फिर पवन टीचर को उसका पार्सल दे देता है और टीचर कहती है कि थैंक यू सो मच। ये सुनते ही ना पवन वहाँ से जाने वाला होता है तो टीचर कहती है कि ज़रा रुकिए, क्या आप ही बवन जंजाए है। ये सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ। फिर टीचर जज को कहती है कि माय लॉर्ड, मेरा विटनेस है बवन जंजाए जो यहाँ पे खड़े हैं मेरे पास। ये सुन के बवन शॉक हो जाता है और वो तो सबको देखने लग जाता है, और वो मन में सोच रहा होगा कि अरे भाई क्या हो रहा है, कोई तो बताओ। फिर टीचर बड़ी सी स्माइल के साथ बवन को देखने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीचर पहले ही बवन से मिल चुकी होती है। टीचर उस जगह पे जाती है
जिस जगह पे बबन काम करता है। फिर टीचर वहाँ पर जाकर एक आदमी से कहती है कि क्या आप इतने लोग ही हैं यहाँ पर? ये सुन के वो आदमी कहता है कि जी हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास जिन्हें कल सुबह डिलीवर करना है और ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी है। क्या आप लोग इसे कर देंगे? ये सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ मैम, हम लोग कर देंगे। फिर वो आदमी कहता है कि हे बबन, कल सुबह ये डॉक्यूमेंट्स मैडम को डिलीवर करने हैं, ठीक है? तो बबन कहता है कि फिर टीचर वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उन सबको एक एक फाइल दे देती है और उन्हें कहती है कि ये आपको कल सुबह तक डिलीवर करना है। फिर टीचर बबन के पास जाती है और कहती है कि और ये तुम्हारे लिए। फाइल देख के बबन ले लेता है। फिर टीचर कहती है कि मैंने नाम और एड्रेस इस पर लिख दिया है, मैं आपको डबल पैसे पे करूँगी, पर प्लीज़ आप लोग इसे टाइम पर पहुँचा देना। 11 बजे मतलब 11 बजे, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर टीचर बबन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम पर पहुंचा दोगे ना? तो बबन सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ। और ये कहते हैं ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे बबन कहता है कि मैं तो यहाँ पे बस कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने आया हूँ, मैं तो यहाँ पे गवाही देने नहीं आया। फिर नारा कहता है कि तो फिर तुम्हें पता ही नहीं था कि एक ड्रग्स केस के लिए गवाही देने के लिए बुलाया गया है कोर्ट में? यह सुन के वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसे मुझे कोई सम्मन नहीं मिला। ये सुन के टीचर कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नोटिस तो आपके घर में भेजा गया था। यह सुन के वो कहता है कि नहीं, मैं रोज़ घर जाता हूँ, वहाँ पे तो कोई नोटिस नहीं मिला मुझे। ये सुन के टीचर कहती है कि डाला? तो डाला कहती है कि जी हाँ, वो नोटिस आपके रजिस्टर एड्रेस पे भेजा गया है और वहाँ से सामान रिसीव भी किया गया है। ये सुन के वो कहता है कि ओह, लेकिन मैं तो वहाँ पे कई सालों से नहीं रह रहा हूँ। यह कहते उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो समझ जाता है कि अब भी वो फंस गया है। फिर नारा कहता है कि मिस टीचर कौन, क्या ये सब आपका प्लान था? पर टीचर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि हाँ, तो एनीवे कैसे भी हो, हमने आपको बताया था, तो आप कुछ मिनटों के लिए गवाही क्यों नहीं दे देते हमारे लिए मिस्टर बबन? फिर हमें देखा जाता है कि टीचर बबन से कहती है कि यह फुटेज पब्लिक सीसीटीवी कैमरा से लिया गया है। यहाँ पे आप आरोपी को देख सकते हैं जो अपनी स्कूटी में जा रहा होता है और उसी के पीछे और एक आदमी होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। वो आदमी लगातार 3 दिनों तक उसका पीछा करता है। वो जहाँ भी जाता है वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे इस फोटो में जो आदमी है जो आरोपी का पीछा कर रहा है, क्या वो आप है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये विटनेस को मिसलीड कर रही है। यह सुन के टीचर कहती है कि माफ़ करना माय लॉर्ड, मैं बस जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। सरकारी वकील मुझ पर सवालों से टाइम वेस्ट करने का आरोप लगाते हैं, इसलिए मैं इस केस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। यह सुन के जज कहता है कि प्लीज़ कंटिन्यू। यह सुन के नारे का मुँह उतर जाता है। फिर टीचर कहती है कि जो इस फोटो में व्यक्ति है, क्या वो आप है? यह सुन के वो कहता है कि जी नहीं, वो मैं नहीं हूँ। फिर टीचर कहती है कि अगर इस फोटो में जूम किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इस आदमी के लेफ्ट आर्म पर एक टैटू बनाया हुआ है। क्या हम आपका लेफ्ट आर्म देख सकते हैं? यह सुन के तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो डरने लग जाता है। फिर टीचर कहती है कि प्लीज़ आप अपना हाथ दिखाइए। यह सुन के उसे मजबूरी में उसका हाथ दिखाना पड़ता है और उस हाथ में टैटू होता है। इसे देख के बाकी सब तो खुश हो जाते हैं, पर नारे का मुंह फिर से सूख जाता है। फिर टीचर उसे फिर से पूछती है कि क्या आप हमें फिर से बता सकते हैं इस फोटो में जो व्यक्ति है, क्या आप वो है क्या नहीं? यह सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ, वो मैं हूँ, पर मैं वहाँ पे अपना काम कर रहा था, किसी का पीछा नहीं, मैं तो वहाँ पर किसी के डॉक्यूमेंट्स पहुँचा रहा था। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या आप ड्रग्स केस में कभी अरेस्ट हुए हैं? यह सुन के वो आदमी कहता है कि नहीं। यह सुन के टीचर कहती है कि तो फिर आप हमें इस फोटो के बारे में कुछ बताइए। शहर में एक ड्रग डीलर गैंग अरेस्ट होती है, सबूत बरामद किए जाते हैं और ये देखिए टीनेज ड्रग डीलर अरेस्ट होते हैं। आप इनमें से एक फ़ोटो को देख सकते हैं जिसके हाथ में भी आपके जैसा टैटू बना हुआ है। आप एक पुलिस के खबरी है ना? यह सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि अब क्या बोले, और इसे बीच टीचर कहती है कि आप पुलिस के एक खबरी है ना? यह सुन के वो कहता है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है,
उसका ऐसा जवाब सुनकर टीचर कहती है कि क्या आप किसी निक नाम के पुलिस वाले को नहीं जानते? यह सुनकर वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। यह सुनकर टीचर कहती है कि बरामद किए गए ड्रग्स के पेपर में आपकी उंगलियों का निशान कैसे आया? यह सुनकर वो डरते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मुझे फंसाया है। जब इतना पूछने के बाद भी वो मानता नहीं है तो टीचर उसे फुटेज दिखा कर कहती है कि आप क्या मुझे बता सकते हैं मेरे क्लाइंट के स्कूटी के साथ आप क्या कर रहे थे? वो आदमी जब फुटेज देखता है तो उसे समझ में आता है कि उस फुटेज में ठीक से दिख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा था उसके स्कूटी के साथ। तो वो आदमी फिर से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस अपने शू लेंस बांधने झुका था। टीचर जब देखती है कि ये इतना झूठ बोल रहा है तो टीचर उसे दूसरा फुटेज दिखाते हुए कहती है कि अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल डैश कैम में हाई क्वालिटी फुटेज होता है, क्या अभी भी और कुछ झूठ बोलना बाकी है? यह कहते हुए टीचर स्माइल कर रही होती है और क्यू के पापा और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली टीचर ने क्यू को बचा लिया है। और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन वो लोग उस कार का पीछा कर रहे थे और इसी बीच पॉन गिर जाता है, जिस वजह से पॉन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देख के तो जून को लगता है कि वो कार चली गई है, पर वो कार वाला जब देखता है कि पॉन गिर गया है तो वो कार वाला वापस आता है और वो कार वाला कहता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना? और उस कार वाले को देख के उसके दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और वहाँ से ही इन लोगों को फुटेज मिला होता है। फिर पॉन उस आदमी से कहता है कि हाँ हाँ सब ठीक है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं। टीचर उस आदमी से कहती है कि घबराओ नहीं, जज साहब काफ़ी दयालु है, पर आपने हर सवाल का झूठा जवाब दिया है। मैं आपके लिए बस अभी दुआई कर सकती हूँ। अगर आप सच पहले ही बता देते तो हमारा वक्त इतना ज़ाया नहीं होता। यह सुनते उस आदमी का मुंह रोने वाला हो जाता है और नारे का मुंह तो सूख के काला हो जाता है। और क्योंकि पापा तो इतने खुश हो जाते हैं कि वो टिन को गले लगा लेते हैं और बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं। और ये देख के पॉन भी ना मौके में चौका मारने की कोशिश करता है। वो जून को गले लगाने की कोशिश करता है, पर जून तो जून है, वो पॉन को आंखें दिखा देती है और उसके आंखें देख के पॉन तो डर ही जाता है। फिर पॉन क्योंकि पापा और अपने दोस्त को पीछे से गले लगा लेता है और टीचर भी एक बड़ी स्माइल के साथ उन लोगों को देख रही होती है और ये सीन है पे कट होता है। फिर हम उन सबको पार्टी करते हुए देखते हैं। वो लोग टीचर के केस जीतने पे और क्यू के बेगुनाह साबित होने पर पार्टी कर रहे होते हैं। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने क्यू के केस में काफ़ी मदद की, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट, ये सब आप सबके लिए है, प्लीज़ शर्माइए मत, इंजॉय कीजिए। यह सुन के सब लोग अंकल के लिए क्लैप करने लग जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि क्यों फाइनली उस केस से बाहर आ गया। फिर टिन कहता है कि हमें पैसे नहीं देने, चल कुछ और भी मंगाते हैं। तो पॉन कहता है कि तू हमेशा बकवास क्यों करता है यार, चुप कर यार। ये सारी बातें सुन के बाकी सब हंस रहे होते हैं। उसके बाद क्यों खड़ा होता है और सबसे कहता है कि थैंक यू। फिर क्यों कहता है कि मुझ पर बिलीव करने के लिए शुक्रिया, आप सभी लोगों ने बिना पैसे लिए मेरी काफ़ी हेल्प की, मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा, मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह सुन के पॉन कहता है कि हे क्यों, पैसे वाली कोई बड़ी बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, ऐसे भी तुझे पता है ना मैं पैसे वाला हूँ। यह सुन के क्यों कहता है कि हाँ अब तो खा चुपचाप। उसके बाद टीचर क्यू को देखने लग जाती है और इसी बीच ना जून कहती है कि क्यू ये लो टिशू। टिशू देख के क्यू जून को देखने लग जाता है तो जून इशारों से बताती है कि तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। तो क्यू टीचर को देखते हुए वो टिश्यू ले लेता है और टीचर का तो मुंह बन जाता है। फिर क्यू अपना मुंह साफ कर लेता है। फिर जून कहती है कि ओके अब ठीक है सब। उसके बाद टीचर ना क्यू को एक किलर वाला लुक दे रही होती है और इसी बीच ना वहाँ पे नमूना आ जाता है और नमूने को देख के डाला कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है और सब लोग नमूने को देखने लग जाते हैं। ये देख के नमूना कहता है कि क्या हुआ, अरे मैं हूँ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे कि तुम लोगों ने आधी रात में कोई भूत देख लिया हो। अरे टीचर ने खुद इनवाइट किया है। यह सुन के सब लोग कहते हैं ओह। फिर टीचर कहती है कि हाँ मैंने इन्हें सच में इनवाइट किया है, साक्ष सर ने भी इस केस में हेल्प किया है इसलिए मैंने इन्हें इनवाइट किया है। यह सुन के क्योंकि पापा कहते हैं कि अच्छा। फिर टीचर कहती है कि पर मैंने सोचा नहीं था कि वो आ जाएंगे। ये सुन के टीम कहता है कि चलो कोई बात नहीं आ जाओ। फिर वो नमूना कहता है कि भला मैं क्यों नहीं आता, ऐसे तुम लोगों को क्या लगा था
टीचर इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस बिना मेरे जैसे एक्सपर्ट के सॉल्व कर सकती थी। यह सुन के डाला कहती है कि हाँ सही कहा सर, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, सब लोग उसे टॉन मारे होते हैं। फिर वो नमूना कहता है कि अब मैं कहाँ पे बैठूँ। यह सुन के टीन और डाला कहती है कि यहीं पे बैठ जाइए सर। फिर नमूना कहता है कि ऐसे एक बात बताओ, हम कोई अच्छे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं मिले? ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट में क्यों मिल रहे हैं? बारिश के कारण देखो हर जगह में पानी पानी हो रखा है और तुम लोगों ने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी नहीं चुना। फिर उस नमूने की नज़र क्यू के पापा पर पड़ती है तो नमूना कहता है कि ये व्यक्ति कौन है? ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि मैं क्यू का डैड हूँ। यह सुन के नमूना कहता है कि क्या आप क्यू के पापा है? नमस्ते नमस्ते। तो क्यू के पापा भी कहते हैं कि नमस्ते। फिर वो नमूना कहता है कि ऐसे तुम्हारे पापा तुमसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। यह सुन के सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर क्यू ना टीचर को देखता है और टीचर क्यू को इशारे करके बोलती है कि कुछ देखना चाहोगे? तो क्यू कहता है कि क्या? तो टीचर उसे कुछ कहती नहीं है। वो साक्षर से कहती है कि साक्षर सुनिए ना, आप यहाँ पर हो और क्यू के पुराने बॉस भी हो, तो इस खाने के बिल का सम्मान हम आपको देते हैं। क्यों सही कहा ना? यह सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग ना क्लैप करने लग जाते हैं नमूने के लिए। यह सुन के वो नमूना कहता है कि ए चुप करो, क्या बकवास है? अगर तुम लोगों को यही करना था तो मुझे क्यों बुलाया? पर टीचर उसके बात को काटते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच सर, और उसे बोलने का मौका तक नहीं देते। तो नमूना कहता है कि अच्छा ठीक है चलो खाते हैं। फिर क्यों टीचर से कहता है कि तुम्हें खाना पसंद तो आया ना? तो टीचर कहती है कि फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो हाथ धोने के लिए आई होती है। इसी बीच में वहाँ पे क्यू भी आ जाता है और वो भी हाथ धोने लग जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुमने हाथ साफ कर लिए? तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर टीचर क्यू से कहती है कि बाकी सब कहाँ है? तो क्यू कहता है कि वो लोग अभी भी खा रहे हैं। फिर क्यू कहता है कि अच्छा सुनो टीचर, क्या कुछ और खाओगी? ये सुन के टीचर कहती है कि इतनी लेट मैं ज़्यादा नहीं खाती। फिर क्यू टीचर को देखते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच टीचर। यह सुन के टीचर कहती है कि बाहर थैंक यू बोल दिया ना? फिर क्यू कहता है कि अरे वो तो मैंने पब्लिकली कहा था ना, बट ये प्राइवेट वाला थैंक यू बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, थैंक्स अगेन। यह सुन के टीचर कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारे पब्लिक थैंक यू के लिए और पर्सनल थैंक यू के लिए। फिर टीचर क्यू को कहती है कि थैंक यू टू। तो क्यू इशारों से पूछता है टीचर से किस लिए? तो टीचर कहती है कि थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। यह सुन के क्यू कहता है कि ऑफकोर्स, उसमें क्या, तुम्हें पता है तुम इस कंट्री की सबसे बेस्ट लॉयर में से एक हो। यह सुन के टीचर कहती है कि मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरीके से भरोसा नहीं होता है कि मैं एक अच्छी लॉयर बन सकती हूँ। इवन मेरी मॉम तक मुझे सपोर्ट नहीं करती। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मुझ पर इतना भरोसा करता है। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले कुछ ऐसा कहा नहीं? और मेरे जैसा एक हैंडसम क्यूट सा लड़का लॉयर बन सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? ये कहते ही सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन टीचर अपना पहला केस हारी थी। टीचर वहाँ पे बड़ी उदास बैठी हुई होती है। इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ? फिर टीचर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है मुझ जैसी लॉयर बनना डिजर्व करती है? यह सुन के क्यू कहता है कि ऑफकोर्स, तुम तो क्वालिफाइड हो। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम्हारी सोच सबसे अलग है। फिर टीचर क्यू को बताती है कि आज मैं एक केस हार गई हूँ और मैं आर्ग्यू करने के मूड में भी नहीं हूँ। यह कह के टीचर जारी होती है पर उसके पीछे क्यू आ जाता है और कहता है कि टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ एक अच्छा लॉयर बनने के लिए? ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं। ये सुनने के बाद क्यू कहता है कि पर मैं एक अच्छा लॉयर बन के रहूँगा। यह सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यू कहता है कि याद है तुम्ही ने मुझसे कहा था कि कब तक ये बेतुकी की लाइफ जीता रहूँगा, और क्या मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रखा है क्या? नहीं, मैंने सोच रखा है टीचर, मैं एक लॉयर बन के रहूँगा। आज मैं एक लॉयर तो नहीं हूँ पर मैं खूब मेहनत करूँगा और एक ना एक दिन लॉयर बन के दिखाऊँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? ये सुन के टीचर उसे कुछ कहती नहीं है, बस उसे देख रही होती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे क्यू टीचर से कहता है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत कहे तो तुम उसे इग्नोर करना, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत कोई नहीं समझ सकता।
तुम एक बहुत अच्छी लॉयर हो। ये सुन के टीचर कहती है कि आई नो तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं केस जीत गई हूँ और अब मुझे उस जैसे आदमियों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सुन के क्यों कहता है कि ये हुई ना बात मिस टीचर, इसका मतलब मैं एक सही लड़के से प्यार करता हूँ। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यों भी सोचने लग जाता है कि उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर से भाग कर आता है बाहर और वो सोचने लग जाता है कि उसने किस तरह से टीचर को कह दिया था कि मतलब मैं सही लड़के से प्यार करता हूँ। इसको सोच सोच के क्यू बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि यस ये हुई ना बात। क्यों बहुत खुश होता है आज क्योंकि क्यों ने टीचर को अपनी फीलिंग्स बता दिया होता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं और टीचर भी ना क्यू के बारे में सोच के काफ़ी स्माइल करी होती है। उसके बाद टीचर अपना टीवी ऑन करती है और टीवी में उसे क्यू नज़र आ रहा होता है। ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है और टीचर कहती है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसका टीचर ना टीवी बंद कर देती है। टीवी बंद करने के बाद ना टीचर शर्मा रही होती है। इसका मतलब ये है कि टीचर को भी धीरे धीरे क्यू से प्यार होने लगा है। फिर हम क्यू को देखते हैं। क्यू अपने दोस्तों के साथ होता है और उनसे कहता है कि मतलब मैं एक सही लड़की से प्यार करता हूँ, मैंने बस उससे ऐसा कहा। ये सुन के पॉन कहता है कि क्या सही में तूने उससे ऐसा कहा? तो क्यू कहता है कि हाँ। ये सुन के टीन कहता है कि फिर उसने क्या कहा? ये सुन के क्यू कहता है कि चलो खाते हैं। यह कह के वो खाने लग जाता है। फिर टीन कहता है कि तूने अब तक उससे बात नहीं की ना? तो क्यू अपना सर हिला के कहता है कि नहीं। ये सुन के पॉन कहता है कि सच में तूने उससे मैसेज तक नहीं किया? ये सुन के फिर से क्यू सर हिला के कहता है कि हाँ। फिर टीन कहता है कि अरे तू कम से कम उसे एक मैसेज तो कर सकता था। ये सुन के क्यू कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे यार। फिर पॉन क्यू से कहता है कि पहले तू ये खाना बंद कर, तू इधर बैठे बैठे खा नहीं सकता, तुझे यहाँ पे बैठे रहना नहीं है, तुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ये सुन के क्यू कहता है कि मतलब मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा? ये सुन के उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि अरे हाँ यार। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं तो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर पॉन कहता है कि तेरा फ्लर्ट करने का तरीका ही गलत है। ये सुन के क्यू कहता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर टिन कहता है कि अरे यार क्यू, तू उससे बात करता है तो वो तुझे जवाब देती है ना, इसका यही मतलब है कि उसके मन में भी तेरे लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर है। अब वो फीलिंग क्या है उसे बाहर निकालने के लिए तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ हाँ सही कह रहा है। फिर टिन क्यू से कहता है कि तुझे अपना उस पर दूसरा जादू चलाना पड़ेगा। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम लोग ये सब क्या बोले जा रहे हो? फिर पॉन कहता है कि सुन, टीन का मतलब ये है कि तेरा पहला जादू काम कर गया है टीचा के लिए। तुझे टीचा पर फिर से एक काला जादू करना पड़ेगा। तुझे टीचा के साथ मैटर क्लोज करने के लिए काला जादू की ज़रूरत है। फिर पॉन ना अपने हाथ में मसाला लेते हुए काला जादू करने लग जाता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझसे प्यार करो और मुझसे पट जाओ। ये कहते हुए वो क्यू से कहता है कि देख ऐसे करना है। पॉन को ऐसा करते हुए टीन देखता है और कहता है कि प्रणाम लब गुरु। और पॉन ना मंत्र बोले जा रहा होता है कि मुझसे प्यार करो, मुझसे पट जाओ। ये कहते हुए ना उस मसाले में फूंक मार देता है तो मसाला टिन और पॉन के आंखों में चला जाता है। फिर टिन गुस्से में बोलता है कि अबे पॉन, पागल है क्या? क्या कर दिया तूने? फिर पॉन बोलता है कि अरे मुझ में भूत आ गया। फिर टिन भी बोलता है कि अरे मुझ में भी आ गया। इन दोनों की ऐसी हरकतों को देख के क्यू तो बस हंसे जा रहा होता है। फिर वो दोनों पानी मांगने लग जाते हैं और क्यू उन्हें पानी दे देता है। फिर वो दोनों वहाँ से मुँह धोने चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद क्यू बोलता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह कह के वो अपना मोबाइल निकाल लेता है और कहता है कि चलो कोशिश करके देख लेता हूँ। फिर क्यू ना हैप्पी बुद्धेस हॉलीडे भेज देता है और इसे जब टीचर देखती है तो कहती है कि हैप्पी बुद्धेस हॉलीडे, ये उसने मुझे क्यों भेजा? ये सुन के नाम कहती है कि क्या भेजा क्यू ने? तो टीचर उन लोगों को दिखाने लग जाती है और ये देख के नाम तो हंसने लग जाती है। फिर नाम कहती है कि ओह, अब क्या वो तेरे साथ पूजा करने के लिए जाना चाहता है? फिर जैस कहती है कि शायद से वो उसे साथ में पूजा करने के लिए लेके जाना चाहता हो। फिर टीचर कहती है कि शायद से उसने कोई मजाक किया होगा, उस लड़के को मजाक करना बहुत पसंद है। फिर नाम कहती है कि तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो? फिर टीचर कहती है कि मुझे नहीं, इतना टीचर कह ही पाती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि
फिर नाम टीचर से कहती है कि अगर तुम ये कहने वाली हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तो फिर तुम चुप ही रहो, क्योंकि तुम्हारे एक्शन बिल्कुल उल्टे हैं। जब से तुमने क्यू का केस अपने हाथ में लिया है, तुम उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी हो कि तुम तो हम दोनों को भूल ही गई हो, और तो और तुम्हारा ध्यान हमेशा उसी पर रहता है। यह सुन के टीचर कहती है कि मैं तो इतना टीचर कह ही पाती है कि उसके दोस्त फिर से कहते हैं कि 1 मिनट। फिर जेस टीचर से कहती है कि हमने इतने सालों में तुम्हें किसी के लिए इतना ऑब्सेस होते हुए नहीं देखा, समझ रही हो? यह सुन के नाम कहती है कि हाँ सही कह रही हो। फिर नाम कहती है कि तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचती हो कि हमें भूल ही गई हो, और हमारे साथ साथ मिस्टर बेन को भी। फिर टीचर कुछ बोलने वाली होती है, पर उसके दोस्त फिर से उसे रोक देते हैं। फिर जेस कहती है कि सोचो जरा यार, हमें ऐसा लगता है कि तुम हमें भूल गई हो, तो बेन को तो लगता ही होगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है, कभी सोचना सीखो ना यार। ये सुन के नाम कहती है कि हाँ सही कहा। उनकी ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि मैं इतना टीचर कह ही पाती है कि नाम कहती है कि रुको, कुछ भी मत कहना, समझी? फिर जेस भी कहती है हाँ। फिर नाम टीचर को कहती है कि तुम्हें खुद को ये समझाना है कि तुम उन दोनों के बारे में क्या सोचती हो। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला लड़का है क्यू, दूसरा लड़का है मिस्टर बेन, और इन दोनों में से तुम्हारे लिए नंबर 1 पे कौन है, तुम्हें बस इस बात का जवाब देना है। फिर जैसा नाम कहती है कि चलो जल्दी बोलो। यह सुन के टीचर सोचने लग जाती है कि वो किसे नंबर 1 पे देखती है। ये सोच सोच के तो बहुत परेशान हो जाती है। फिर टीचर कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। यह कह के टीचर वहाँ से निकल जाती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि हे टीचर। फिर नाम कहती है कि टीचर तुम्हें आज नहीं तो कल इसका जवाब देना ही पड़ेगा। फिर जेस कहती है कि हाँ। फिर एक सीन हेपेगर्ड होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं। कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया हमें होटल का बजट कम करना पड़ेगा, क्योंकि होटल वाले ऐसे चाहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो, ये उन होटल्स के लिस्ट थे जो रॉसी हार्वे के लीगल क्लाइंट है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ठीक है, इसे मैं बाद में देख लूँगी। ये कह के कैमिलिया उसे चली जाती है। फिर वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और वो कैमिलिया के असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम्हें जगह मिल गई है क्या। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि फाइल कैमिलिया मैम के पास है। ये सारी बातें सुन के कैमिलिया वहाँ पे जाती है और वो अपनी असिस्टेंट को वो फाइल देती है। तो कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया से वो फाइल ले लेती है और वो बेंसर को दिखाने वाली होती है। इसी बीच बेंसर कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन हो जाए तो मुझे बता देना। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। बेंसर के वहाँ से जाने के बाद कैमिलिया भी वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना वहाँ पे उसकी असिस्टेंट भी पीछे पीछे आ जाती है और वो कहती है कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने बिना फाइल देखे ही ऐसे कैसे उन्होंने बोल दिया। फिर वो कैमिलिया से पूछती है कि तुम्हारे और बेंसर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि बेल, मुझे जेलसी हो रही है और मुझे थोड़ी चिढ़ भी हो रही है। मुझे मन कर रहा है कि मैं टीचर को जान से ही मार दूँ। मुझे मिस्टर बेन चाहिए। इस वजह से मैंने मिस्टर बेन की एक्स वाइफ को सब कुछ बता दिया टीचर के बारे में। ये मैंने क्यों किया मुझे भी नहीं पता, और इन सब के बारे में मैंने बेंसर को बता दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में जब बेंसर को पता चला, तब से वो मुझसे नाराज़ है और वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं, और तो और वो भी मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं करते। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि तो अच्छा ही है ना, अच्छा हुआ कि तुमने बेंसर को सारी बातें बता दी। इस वजह से तुम्हें बेंसर के प्रॉब्लम्स नहीं सुनने पड़ेंगे, और ऐसे भी तुम्हारे सिवा बेंसर से ऐसे कोई बात भी नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, क्योंकि बेंसर जब टीचर के बारे में बात करते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और अब ये सारी बातें जब बेंसर को पता चल गई है वो तुम्हारे पास आएंगे भी नहीं इस बारे में बात करने के लिए, और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं करेंगे, जिससे तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी। तुम इसकी चिंता छोड़ दो कैमिलिया, और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि मैं दिखा तो रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ तब मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। तुम समझ रही हो ना। तो कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कैमिलिया। इसी बीच ना कैमिलिया को किसी का कॉल आ जाता है, तो कैमिलिया उस कॉल को उठा लेती है और कहती है कि हेलो डॉक्टर थैब। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर बेंसर कैमिलिया से कहते हैं कि तो फिर क्या मुझे जाना होगा। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि डॉक्टर थैब ने कहा है कि अगर आप उनसे पर्सनली मिलेंगे तो यो मिस्टर मनी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनेंगे। फिर बेंसर कहते हैं कि तो डॉक्टर थैब ये चाहते हैं। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैं तो बस पूछ रहा था। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि और आपने जो कहा है मैं भी आपसे उसी बारे में पूछ रही हूँ। ये सुन के बेंसर कुछ कहते नहीं हैं।
फिर कैमिलिया कहती है कि आप डिसाइड कर लीजिए, आप नहीं चाहते तो मत जाइए, मैं किसी भी तरह से डॉक्टर थेप से साइन करवा ही लूँगी, दोबारा आपको परेशान नहीं करूँगी। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। यह कह के कैमिलिया उसे चली जाती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो डॉक्टर थेप से मिलने गई होती है। फिर डॉक्टर थेप कैमिलिया के पास आ जाते हैं और कैमिलिया डॉक्टर थेप से कहती है कि हेलो डॉक्टर थेप। फिर डॉक्टर थेप कहते हैं कि तुम यहाँ पे अकेली आई हो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि मिस्टर बेन को एक ज़रूरी काम आ गया था। ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके काम से, बस उन्हें मुझसे मिलना था और मैं आज पूरा दिन फ्री हूँ, उसके बाद नहीं रहूँगा फ्री। तो फिर तुम उसे अभी कॉल करो क्योंकि मुझे बेंजामिन से मिलना है। ओके। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ। ये कह के कैमिलिया बेंसर को कॉल करने लग जाती है। फिर डॉक्टर थेप कहते हैं कि ज़रा रुको रुको, क्या आज तुम पूरा दिन फ्री हो क्या? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर तुम क्या कोबोरी को वॉक पर लेके जा सकती हो? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो कहती है कि कोबोरी दीदी के साथ मज़े करना। फिर डॉक्टर थेप कहते हैं कि हे तुम इसका ख्याल रखना। तो कैमिलिया कहती है कि हाँ हाँ। यह कह के कैमिलिया ना उस बर्ड को वॉक पर लेके जाती है और खुद से कहती है कि मैंने उन्हें कह दिया, वो नहीं आ रहे हैं तो मैं अब क्या करूँ। कैमिलिया ऐसी बातें करते हुए जा रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे एक साइकिल वाला आ जाता है जिससे टकरा के कैमिलिया गिर जाती है। फिर कैमिलिया जल्दी से उठती है और अपना फ़ोन ढूंढने लग जाती है। उसके बाद कैमिलिया बोलती है कि मेरा फ़ोन तो ठीक है ना, सारा काम उसी में है। फिर कैमिलिया देखती है कि उसका फ़ोन ठीक है तो वो थोड़ा शांत हो जाती है। फिर कैमिलिया देखती है कि डॉक्टर थेप का जो वर्ड होता है वो उड़ गया होता है। ये देख के कैमिलिया कहती है कि हाँ ये तो उड़ गया, कहाँ चला गया ये। फिर कैमिलिया उसे ढूंढने लग जाती है और कहती है कि कोबोरी कोबोरी। और इसी बीच ना कैमिलिया को कोबोरी मिल जाती है तो कैमिलिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वापस इसके अंदर आओ। कैमिलिया उसे वापस आने के लिए कह ही रही होती है। इसी बीच ना कैमिलिया का फ़ोन बजने लग जाता है तो कैमिलिया अपना फ़ोन उठाती है। फिर कैमिलिया देखती है कि कॉल किसी और ने नहीं, डॉक्टर थेप ने किया है। ये देख के तो कैमिलिया बहुत डर जाती है और कैमिलिया कहती है कि अब क्या करूँ, डॉक्टर थेप का ताइजी तो ख़त्म हो गया होगा। फिर कैमिलिया ना कुछ सोचने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम कैमिलिया को पेड़ पर देखते हैं। कैमिलिया कहती है कि कोबोरी कोबोरी। फिर कैमिलिया कहती है कि जल्दी मेरे पास आओ, पर कोबोरी उसके पास आती नहीं है। ये देख के कैमिलिया कहती है कि एक बार तू मेरे हाथ में आ गई ना तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर दूंगी। पर कोबोरी फिर भी नहीं आती और कैमिलिया रो रही होती है कि कोबोरी प्लीज़ आ जाओ। और इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और बेंसर कैमिलिया को इस तरह से देख लेते हैं। फिर बेंसर भी कोबोरी को बुलाने लग जाते हैं और बेंसर की आवाज़ सुन के कोबोरी बेंसर के पास चली जाती है और ये देख के तो कैमिलिया शॉक हो जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो डॉक्टर थेप को उनकी कोबोरी दे रहे होते हैं। फिर डॉक्टर थेप कहते हैं कि थैंक यू मिस्टर बेन कि आप कोबोरी को वापस ले आए और मुझसे मिलने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आई एम सो सॉरी। ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और इसी बीच ना कैमिलिया डॉक्टर थेप से कहती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब हम लोग यूएस में रहा करते थे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, चलो एक साथ लंच करते हैं। ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि हाँ करेंगे। फिर कैमिलिया कहती है कि डॉक्टर थेप आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कब साइन करेंगे? ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि वो तुम मुझे दे दो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अब भी दे दूँ? तो डॉक्टर थेप कहते हैं कि हाँ। ये सुन के कैमिलिया उन्हें वो पेपर दे देती है साइन करने के लिए। उसका डॉक्टर थेप पेपर ले लेते हैं और कैमिलिया को साइन करके दे देते हैं और ये देख के तो कैमिलिया बड़ी खुश हो जाती है। फिर कैमिलिया डॉक्टर थेप से कहती है कि थैंक यू। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। कैमिलिया मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे इतना गुस्सा है कि आप दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या? फिर बेंसर कहते हैं कि मैं यहाँ पे काम के लिए आया था, अगर काम की बात ना होती तो मैं यहाँ पे नहीं आता। ये कह के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेंसर अपने कार में जाकर बैठते हैं और वो टीचर को कॉल करते हैं। और टीचर जब देखती है कि बेंसर का कॉल आया है तो टीचर उस कॉल को उठा लेती है। फिर बेंसर कहते हैं कि हेलो टीचर, आज अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? ये सुन के टीचर कहती है कि सोंग के साथ मेरी एक मीटिंग है। ये सुन के बेंसर टीचर से कहते हैं कि तुम्हारे काम हो जाने के बाद तुम क्या मेरे साथ डिनर पे चलोगी? तुम ट्रायल जीत गई हो और हमने अब तक
सेलिब्रेट नहीं किया है इसलिए। ये सुन के टीचर कहती है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे बधाई देना चाहते हैं तो आप मुझे बधाई अभी दे सकते हैं। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि बेल मैं तुमसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। फिर बेंसर कहते हैं कि जब से तुमने क्यू के केस को लिया है तब से ना ही हम मिले हैं ना ही हमने ज़्यादा बातें की है। फिर टीचर सोचने लग जाती है कि वो बेंसर को क्या बोले। इसी बीच बेंसर कहते हैं कि आई मिस यू। ये सुन के टीचर थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि मुझे थोड़ा काम है। ये कह के ना वो फ़ोन कट कर देती है। फिर टीचर कुछ सोच के बेंसर को मैसेज कर देती है, हम कल मिल सकते हैं, मैं कल फ्री हूँ। ये सब पढ़कर तो बेंसर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद बेंसर टीचर को मैसेज करते हैं, ठीक है कल मिलते हैं। इसे पढ़ने के बाद टीचर वहाँ से जारी होती है। इसी बीच वहाँ पे नारा आ जाता है और वो टीचर को देख के कहता है कि टीचर। नारा की आवाज़ सुन के टीचर पीछे मुड़ के देखती है तो नारा कहता है कि क्या तुम्हारा 5 मिनट मुझे मिल सकता है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर नारी को कहती है कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम्हें जो भी कहना है वो जल्दी कहो। ये सुन के नारा कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये भी पता होगा लॉयर बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब मुझ में है। ये सुन के नारा कहता है कि कल की जीत के बाद तुम बहुत खुश हो, क्यों है ना। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ सच कहा नारा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जीती जो हूँ। ये सुन के नारा कहता है कि तुम क्या जीती तो हो पर तुमने मुझे हराया नहीं है। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा। फिर नारा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो कोर्ट को देने वाले डॉक्यूमेंट्स जो फिंगरप्रिंट्स नहीं जोड़ूंगा। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सुन के नारा कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि मुझे वो लड़का नहीं पसंद, पर मैं जीतने के लिए कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं करता। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर नारा कहता है कि हाँ तुम इस केस को जीती ज़रूर हो, पर उन सबूतों के आधार पर जो सबूत मैंने पेश किए थे। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर नारा कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेटर्स को फिंगरप्रिंट्स ठीक से चेक करने के लिए कहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे उनका रिजल्ट समझ नहीं आया। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए क्योंकि उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। डिफेंडेंट के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे मिले ही नहीं थे, लेकिन उन्हें डिफेंस लॉयर को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता था। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें हरा दिया क्योंकि तुमने मुझे हराने दिया। ये सुन के नारा कहता है कि हाँ वो एक रीज़न है। यह सुन के टीचर उसे गाली देते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये कह के टीचर वैसे चली जाती है, पर नारा तो नारा है। वो टीचर के पीछे जाता है और कहता है कि टीचर रुको टीचर। फिर टीचर कहती है कि तुम एक गुंडे के अलावा कुछ नहीं हो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी लाइफ तुम्हारे दबाव में नहीं जीऊंगी। फिर नारा टीचर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सरकारी वकील बनो। ये सुन के टीचर रुक जाती है। फिर नारा टीचर से कहता है कि मुझे मेरे ऑफिस में एक लॉयर चाहिए और यही वजह है कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मुझे तुम में काबिलियत दिख रही है इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं। यह कह के टीचर उसे जारी होती है, पर नारा उसके पीछे जाता है और टीचर का हाथ पकड़ के टीचर को रोक लेता है। एक प्राइवेट वकील होने से अच्छा सरकारी वकील होना है। मैं तुम्हें तुम्हारा करियर बनाने का एक मौका दे रहा हूँ। इसके आगे तुम एक जज नहीं तो पॉलिटिशियन बन सकती हो। तुम्हारी इमेज बढ़ेगी, लोग तुम्हें जानेंगे। मेरी बात मान लो टीचर, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता और इसे मना करने वाला कोई पागल ही होगा। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ मैं पागल हूँ, मुझे सरकारी वकील नहीं बनना है। यह कह के टीचर जारी होती है। फिर नारा कहता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहती। फिर टीचर नारे के पास जाती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं एक लॉयर बनके बहुत खुश हूँ, समझे। यह कह के टीचर उसे चली जाती है। फिर नारा कहता है कि तुम हमेशा से इतनी ढीठ थी। फिर ऐसे यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो एक लेडी के साथ बात कर रहे होते हैं। वो लेडी क्यू के पापा को अपने होटल का सारा अकाउंट का काम दे देती है। इसे पाकर क्यू के पापा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्यू के पापा उन्हें थैंक यू कहते हैं और वो ऐसे चले जाते हैं। क्यू के पापा की हेल्प क्यू की मॉम ने किया होता है क्योंकि क्यू की मॉम को पता है कि क्यू के डैड क्यू की मॉम की हेल्प नहीं लेंगे, इसलिए वो चुप चुप के क्यू के डैड की इसी तरह से हेल्प करते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर को मैसेज कर रहा होता है कि आज तुम बिजी हो क्या। यह मैसेज करने के बाद क्यू टीचर के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। फिर वहाँ पे क्यू के पापा आ जाते हैं और वो क्यू को इस तरह से देख के
कहते हैं कि बेटा टीचर अगर उसे पढ़ लेगी तो तुझे रिप्लाई कर देगी। ये सुन के क्यू कहता है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्यू के पापा क्यू को पैसे देते हुए कहते हैं कि ये पैसे ले लो और अपना लोन चुका दो, तुम इस महीने पैसे भर देना, मेरे पास इतना ही है। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि पर डैड इतने पैसे आएंगे कहाँ से। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने आज ही मेरे बॉस से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो मुझे सैलरी बढ़ा के देंगे, तो तुम टेंशन मत लो। ये सुन के क्यू कहता है कि आप सच कह रहे हो डैड। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ, और तो और उन्होंने मुझे और भी काम दिया है। फिर क्यू के पापा क्यू से कहते हैं कि अगर मैंने अच्छी से मेहनत किया तो वो मुझे और भी काम देंगे। ये सुन के क्यू खुश हो जाता है। फिर क्यू के डैड काम करने लग जाते हैं। क्यू अपने डैड को इतने खुश देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बाहर आकर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। फिर क्यू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपको पता है आज डैड काफ़ी खुश है और ये सब बस आपके वजह से हुआ है, थैंक यू, आपने मुझे और डैड को हमेशा सपोर्ट किया। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि सच कहूँ तो मैं तुम लोगों की खुलेआम मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड मेरी मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, इसलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। तुम्हें अगर कोई और मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना। ये सुन के क्यों कहता है कि ठीक है मॉम, ओके बाय। फिर नेक्स्ट डे हम टीचर को देखते हैं जो मीटिंग रूम में आती है। टीचर मीटिंग रूम में जाती है और देखती है कि सब लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं। फिर बेंसर टीचर को देख के कहते हैं कि और टीचर आओ हमें ज्वाइन करो। और बाय द वे मिस्टर रॉसे और हार्वे को क्यू के केस के रिजल्ट्स मिले हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक बधाई का लेटर भेजा है। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या सच में? तो बेंसर कहते हैं कि हाँ, मिस्टर रॉस ने तुम्हारे काम की काफ़ी तारीफ की। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक ऐसी लॉयर हो जो हमेशा सही लोगों का साथ देती है। कंपनी तुम्हारे जैसे लॉयर को पाकर प्राउड फील करती है। यह कहने के बाद बेंसर टीचर के लिए क्लैप करने लग जाते हैं और बेंसर को देख के सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर वो नमूना कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं इसे सुन क्यों रहा हूँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि मिस्टर रॉस चाहते थे कि सबको पता चले और सब लोग टीचर को बधाई दे। ये सुन के वो नमूना कहता है कि अच्छा। फिर वो टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि केस जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले ही तुम्हें क्रिमिनल केसेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। शायद तुम्हारे स्किल अच्छे होंगे, क्या फिर तुम्हारे मेंटोर, ऐसे कौन है तुम्हारे मेंटोर? फिर वो नमूना कहता है कि मुझे लगता है कि ये अपने मेंटोर का नाम लेना चाहती है, पर मैं खुद ही बता देता हूँ कि वो मैं हूँ। फिर वहाँ पे कैमिलिया जाती हैं और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टीचर, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिला है और पार्टनर बनने का एक अच्छा मौका भी मिला है। यह सुन के टीचर कहती है कि एक्चुअली क्या है ना, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, बस मेरे दिन अच्छे चल रहे हैं इसलिए मैं जीती हूँ। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अच्छी हो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि भले ही तुमने अपना गोल पूरा नहीं किया, पर अब सबको लगेगा कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत अच्छी। कंपनी को तुम्हारी जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मैं स्किलफुल लोगों से बिल्कुल नहीं डरती, पर तुम जैसी अच्छी इंसान को देखकर मुझे डर के मारे पसीना आ रहा है। कैमिलिया टीचर को बातें सुना के हंस चली जाती हैं और टीचर को ये सारी बातें सुन के काफ़ी बुरा लगता है। फिर वहाँ पे जो दो लोग होते हैं वो भी टीचर को बधाई देने के लिए आ रहे होते हैं, पर टीचर कहती है कि बस हो गया, मुझे और बधाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग अपने काम पर जा सकते हैं। यह सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेंसर टीचर को कहते हैं कि टीचर, मिस्टर रॉस चाहते थे कि मैं तुम्हें ये दूँ। टीचर उस पेपर को ले लेती है और बेंसर से कहती है कि थैंक यू बॉस, रॉस से हार्वे से क्यू के बारे में बात की। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ मैंने की है। फिर टीचर कहती है कि तो फिर वो क्या बोले? टीचर के इतने कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने के लिए आया होता है। क्यू अपनी मॉम को देख के काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। फिर क्यू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। फिर क्यू की मॉम कहती है कि मैंने भी। वो केस डिसमिस हो गया ना, अब तुम फिर से लॉयर बन सकते हो ना? फिर क्यू कहता है कि हाँ, लेकिन मॉम मुझे अभी दूसरी कंपनी ढूंढनी होगी। यह सुन के क्यू की मॉम कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ दूँ? यह सुन के क्यू कहता है कि नहीं मॉम, मैं ढूंढ लूँगा, मैं खुद से जॉब ढूंढूंगा, आपको क्यों परेशान करूँ?
फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो अंकल। फिर क्यू के पापा जब क्यू के दोस्तों को देखते हैं तो क्यू के डैड कहते हैं कि एक मिनट, तुम लोग तो अभी क्यू से मिलने वाले थे ना। यह सुन के टीन कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ अंकल? फिर क्यू के पापा कहते हैं कि क्यू तो अभी गया और उसने कहा कि वो तुम लोगों से मिलने वाला था और बैंक जाकर कर्जा चुकाने वाला था। फिर टीन कहता है कि तुझसे मिलने वाला था क्या? तो पॉन कहता है कि अबे यार, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। फिर टीन कहता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो अंकल, वो आ जाएगा। इसी बीच ना टीन की नज़र क्यू के वॉलेट पर पड़ती है। फिर टीन कहता है कि अरे अंकल, वो कर्जा कैसे चुकाएगा, उसका वॉलेट तो यहाँ पे है। यह सुन के क्यू के पापा सोच में पड़ जाते हैं। इसी बीच पॉन कहता है कि शायद वो भूल गया होगा। यह सुन के टीन कहता है कि हाँ, सही कहा अंकल, आप टेंशन मत लो, वो इसे वापस लेने ज़रूर आएगा। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपनी मॉम से पूछता है कि अच्छा बताइए, आप सिर्फ यही रीज़न से यहाँ पे आई है? यह सुन के क्यू की मॉम कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ पैसे देने आई थी। इन पैसों को देख के क्यू कहता है कि पैसे? पर क्यों मॉम? फिर क्यू की मॉम कहती है कि क्यों, तुमने लॉयर की फ़ीस नहीं चुकाई है, पर तुमने बाकी के चीज़ों के लिए पैसे खर्च कर दिए, इसलिए तुम ये पैसे लो और घर के खर्चे के लिए और ख़ुद के खर्चे के लिए इस्तेमाल करो। ये सुन के क्यू कहता है कि नहीं मॉम, इट्स ओके, मैं जमा कर लूँगा। फिर क्यू की मॉम कहती है कि बेटा रख लो, मैं ये पैसे तुम्हारे लिए लाई हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका तो दो। यह सुन के क्यू कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए मॉम। ये सुन के क्यू की मॉम कहती है कि क्यू प्लीज़ ये पैसे रख लो। और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू के पापा जाते हैं क्यू को उसका वॉलेट देने के लिए, पर वो क्यू को क्यू की मॉम के साथ देख लेते हैं। इसे देख के क्यू के डैड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो क्यू से कहते हैं कि मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इसे सुन के क्यू की मॉम कहती है कि मैं बस जा ही रही थी। फिर क्यू के पापा बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं और इसी बीच में वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। आजू बाजू के लोग भी वहाँ पे आके वीडियो बनाने लग जाते हैं और क्यू उन्हें रोक रहा होता है, पर क्यू के डैड किसी के नहीं सुनते। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।